हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीषा क्लासेस। बच्चों, एडमिशन पार्टनर की शुरुआत करेंगे इस क्लास में, लेकिन उससे पहले हम पिछले 3 चैप्टर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर रहा था फंडामेंटल्स, वहाँ पे हमने काफ़ी एडजस्टमेंट सीखी। सेकंड चैप्टर रहा था हमारा गुडविल, उसमें गुडविल को वैल्यूड करना सीखा। तीसरा चैप्टर यानी नंबर 3 चैप्टर रहा था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें आपने काफ़ी चीज़ सीखी। और चैप्टर 3 आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इससे पिछली वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। जब तक वो नहीं सीखेंगे आप एडमिशन रहा जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, या आगे आने वाली क्लास में रिटायरमेंट करेंगे या डेथ करेंगे या डिसोल्यूशन करेंगे, वो समझ नहीं आएंगे। तो इसीलिए इससे पिछली वाली क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा इस क्लास को शुरू करने से पहले। तो बच्चों, हम यहाँ चैप्टर की शुरुआत करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से मतलब ये बनता है कि हम किसी भी पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कराना चाहते हैं, यानी एक नए पार्टनर का स्वागत करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पुरानी जो फर्म, मतलब पुराने पार्टनर्स के साथ जो फर्म चल रही थी पुराने रेशो में, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, और जब पार्टनर नया आ जाएगा तो उसके साथ एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा। यानी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको कि हम कुछ लोग 4 लोग एक घर में रह रहे थे, उस घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट शेयरिंग बन चुकी थी, भाई इतना तू लेगा इतना तू लेगा। एक नया पार्टनर यानी कह सकते हैं एक नया व्यक्ति एंटर करता है, एडमिट होता है आपके घर पे, तो आप क्या करोगे? सब कुछ चीज़ें क्या गड़बड़ा जाएंगी? आप दोबारा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो इसी को हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखेंगे। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सेक्शन याद रखना, क्योंकि आपके बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाना, उसमें पुराने जो भी रेशो होंगे उसको खत्म कर देंगे, कम्स टू एन एंड, और जो नए रेशो होंगे वो कम्स इनटू फोर्स। कह सकते हैं कि आने वाले समय में वही रेशो अपनाए जाएंगे, तो इसको हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहा करते हैं। अब सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है तो ये एज पर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1, विद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में बोलूंगा मैं पार्टनरशिप डीड, यानी कुछ एग्रीमेंट करके ये चीज हो सकती है। और दूसरे में विदाउट एग्रीमेंट, यानी वर्बली भी हो सकती है, जैसे हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी तो भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट करके भी कर सकता है, और विदाउट एग्रीमेंट यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हो सकती है। तो ये थी एज पर सेक्शन 31 की बात। अब जब नया पार्टनर आता है तो सर कुछ राइट्स उसको मिलते होंगे, भाई नया मेहमान जब घर में आएगा तो उसको अधिकार तो कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो देखते हैं जो आपके राइट्स हुआ करते हैं, उस पार्टनर के फॉलोइंग 2 राइट्स होते हैं। एक तो राइट इन द शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, यानी हमारे फर्म में आने के बाद उस पार्टनर को सबसे पहला राइट हुआ कि हमारे प्रॉफिट्स में वो क्या हो जाए, भागीदार बन जाए, हिस्सेदार बन जाए। तो पहला राइट क्या होगा, राइट इन द शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट।
ये पहला। दूसरा राइट क्या हो, राइट इन द असेट्स ऑफ द फर्म। यानी पहला राइट फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करना, और दूसरा राइट जो भी फर्म की असेट्स होंगी उनमें भी हिस्सेदारी रखना। ऑब्वियस सी बात है, जब घर में रह रहा है तो हर एक चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा पार्टनर को, मिलेगा बिल्कुल। सर ये तो नहीं राइट की बात, क्या आने वाले पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। लायबिलिटीज की बात करें इसमें, लायबिलिटीज में अ पार्टनर इज liable for the liability incurred or loss incurred by the firm। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टनर एडमिट हो रहा है तो भैया उसके कुछ राइट्स भी बनती हैं, और फर्म के ऊपर जो भी लायबिलिटीज होंगी उसका भी पूर्ण रूप से भागीदार बनेगा। क्लियर? एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि सर वो राइट्स भी लेगा, उसके कुछ अधिकार भी हैं, वो लायबल भी होगा, यानी उसकी लायबिलिटीज भी बनती हैं। तो जब वो आएगा तो कुछ लेके नहीं आएगा। तो याद रखिए इस चीज को, जब वो राइट इन द शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो उसको अपने साथ गुडविल लेके आनी होगी। गुडविल भी कह सकता हूं या फिर बोल सकता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी जब भी पार्टनर आएगा अपने साथ गुडविल जरूर लेके आएगा। गुडविल हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में अच्छे तरीके से। और राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जब पार्टनर को कोई भी अधिकार मिलेगा फर्म की एसेट्स इस्तेमाल करने का, तो उसके लिए उसे कुछ कैपिटल लानी पड़ेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी दो चीज लाना अनिवार्य है, जरूर लानी पड़ेगी जो भी पार्टनर एडमिट होगा। सबसे पहली गुडविल, दूसरा कैपिटल। गुडविल, कैपिटल, यानी आप आगे कसम खा लीजिए कि आगे जब भी पार्टनर आएगा तो दो चीज जरूर लाएगा, इनको भूलना नहीं है। पहला गुडविल, उसको मैं प्रीमियम फॉर गुडविल भी कह सकता हूं, और दूसरा क्या हुआ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये पार्टनर का एडमिशन होता है। पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसकी क्या राइट्स होते हैं, उनकी क्या लायबिलिटीज होती हैं, और लायबिलिटीज के साथ में वो क्या क्या चीज लेके आता है। तो ये था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात। अब आगे बात करते हैं कि सर इस चैप्टर में क्या क्या एडजस्टमेंट रहेंगी, वो देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो एडजस्टमेंट कवर होने वाली हैं वो नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कोई भी पार्टनर आएगा तो उसकी वजह से हमारे जो भी रेशियोज होंगे, हिस्सेदारी होंगी, वो बदल जाएंगी। क्लियर? नंबर 2, एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी पुराने पार्टनर्स जो गुडविल एंजॉय कर रहे थे वो तो करेंगे, लेकिन जो पार्टनर नया आ रहा है वो साथ में गुडविल ला रहा है, तो उस गुडविल का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 3, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। Revaluation of assets and reassessment of liabilities।
यानी मैंने आपको जो चैप्टर 3 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था वही चीज़ है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आपको करना पड़ेगा, यानी हर एक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। नंबर 4, एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ जाती हैं? आपकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, आपके P&L अकाउंट, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, जनरल रिजर्व, एटसेट्रा, इन सब की एडजस्टमेंट। और नंबर लास्ट जो होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बताऊं तो जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स ये सोचते हैं कि हमारी कैपिटल कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, दोबारा से रीएडजस्ट हो जाए, दोबारा से रिकैलकुलेट हो जाए। तो अगर वो कहते हैं तभी हमें ऐसा करना है, अदरवाइज हमें हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को 5 एडजस्टमेंट इस चैप्टर में कवर करनी पड़ेंगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन 110% आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर को ना करने की भूल मत करना, क्योंकि अगर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी हम आने वाले जो भी चैप्टर से आगे के उनको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर? तो ध्यान से पढ़िएगा। तो हम 5 एडजस्टमेंट इसमें क्लियर करेंगे। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पे होता है, क्योंकि आपने गुडविल चैप्टर पढ़ा, फिर उसका जब चैप्टर 3 पढ़ा तो उस चैप्टर 3 में क्या था, उसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। आपको कुछ याद आ रहा हो तो कुछ जब गुडविल रेस करते थे या गुडविल को राइट ऑफ करते थे, क्लियर है? तो इसी तरीके से तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ पे गुडविल वो ट्रीट होने वाली है जो पार्टनर लेके आ रहा है। क्लियर? रीवैल्यूएशन हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर ही चुके हैं, एडजस्टमेंट भी हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वहां पे भी बात की थी, लेकिन वो अलग तरीके की थी। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपकी कुछ अलग तरीके की बनेगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे 2 तरीके के रेशियो आते हैं। एक तो आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है? तो इसमें हमें समझना होगा, इट इज द रेशियो in which all partners, including new partner, share future profits of the firm। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? वो रेशियो होता है जहां पे सभी पार्टनर्स मतलब पुराने पार्टनर्स भी और आने वाले नए पार्टनर्स भी मिलके फर्म का प्रॉफिट शेयर करते हैं। उस रेशियो को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी केसेस है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ चुके होंगे। क्लियर? अब इसके केस समझ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी नया पार्टनर आए, एक प्रैक्टिकली चीज़ लेते हैं। हम और आप 2 लोग हैं, एक घर में रह रहे हैं, चीज़ों को हम आधी आधी हिस्सेदारी में क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। यानी कोई भी चीज़ है, सामान लेके आ रहे हैं, आधा मेरा आधा तुम्हारा। अब होता क्या है, एक नया मेहमान घर में आता है तो आप क्या करोगे? लिटरली क्या करोगे? लॉजिकली अगर आप सोचें तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसको दोगे, क्योंकि नया पार्टनर आया, ये तो है नहीं है कि घर में आया और उसको कुछ खाने को ना दो, उसको कुछ पीने को ना दो। पीने का मतलब
तो खाने पीने को ना दो, उसको रहने को जगह ना दो, तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अभी तक फिलहाल हम और आप किसी एक घर में आराम से रह रहे थे, आधा आधा शेयर बांट रहे थे। एक नया मेहमान घर में आया रहने के लिए, तो आप क्या करोगे? हम और आप मिलके कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग, मैं कुछ सेक्रीफाइस करूं, आप कुछ सेक्रीफाइस करो, या हम बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर लें, तो उस पार्टनर को भरपाई करनी पड़ेगी। तो यही केसेस कुछ बन जाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियरली आपको एक एक केस समझाऊंगा। पढ़ लेते हैं। इस डेफिनेशन को फिलहाल मैं हटा देता हूं समझने के लिए। मैं 3 कॉलम बना देता हूं, एक न्यू पार्टनर, एक ओल्ड पार्टनर, एक सेक्रीफाइस। ध्यान से समझना। पहले केस में यानी नंबर 1 केस में नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर ये कह के आ रहा है कि मेरी इतनी हिस्सेदारी रहेगी, सपोज 1/5 शेयर। देखो 1/5 शेयर ये तो फ्रैक्शन में है, अगर मैं इसको परसेंटेज में भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे? सिंपली मुझे क्या करना हो, 1/5 तो यूँ लिखूंगा, मल्टीप्लाई उसको 100 से कर दूंगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन को, तो जब मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो ये 5 से 20 टाइम्स जाएगा, यानी 20% वो हमसे क्या मांग रहा है, हिस्सेदारी मांग रहा है। क्लियर? तो 1/5 × 100 करके 20%, तो 1/5 शेयर के साथ वो पार्टनर आ रहा है। ओल्ड रेशो यानी पुराने पार्टनर्स 3:2 में पहले से ही हम, यानी हम और आप पहले से ही चीज़ों को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। 3:2 ना लो तो आधा आधा ले लो 1:1 में, सिंपल। आधा आप ले रहे हो, आधा मैं ले रहा हूं। यहां पे सेक्रीफाइसेस नहीं दे रखी कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो तुम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो और मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं, उस केस में क्या होगा वो देखेंगे। तो यहां पे सेक्रीफाइसेस गिवन नहीं है। क्या होगा हम क्वेश्चन के साथ अभी समझेंगे। दूसरा केस, पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के साथ, ओल्ड रेशियो भी कितना दे रखा है, 1:1। क्लियर? सेक्रीफाइसेस गिवन है। अब अभी तक सेक्रीफाइसेस गिवन नहीं थे, यहां पे सेक्रीफाइसेस गिवन है। अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम इक्वली इन द सेंस जो भी होगा, जो देना होगा नए पार्टनर को, उसको आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब, हम लोगों के पास 6 आम हैं, आमों का सीजन चल रहा है इसलिए आमों का एग्जांपल ले रहा हूं। 6 आम है और हम क्या शेयर ले रहे थे, 3 आपका और 3 मेरा। अब जब नया पार्टनर आया तो उसको क्या करना होगा, आम देने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे साथ रह रहा है, उसको भी खिलाना है। तो आप क्या करोगे, हम लोगों के बीच में डिसाइड हुआ कि सेक्रीफाइस इक्वली होना चाहिए। इक्वली मतलब जितना मैं दूंगा उतना ही तुम दोगे। तो मैंने एक आम उठा के उस नए पार्टनर को दे दिया, तो आप भी क्या करोगे, एक आम उठा के नए पार्टनर को दे दोगे। तो इसीलिए ये सेक्रीफाइसेस इक्वली कहलाता है, यानी जितना मैंने दिया उतना ही आपने दिया। तो पहले केस में सेक्रीफाइस गिवन नहीं था, वो मैं बताऊंगा क्या करना होगा उस केस में। यहां पे सेक्रीफाइसेस गिवन है इक्वली। नंबर 3 केस, सेम केस, 1/5 शेयर है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो हमारा पहले से ही 1:1 है, लेकिन अब आप पर्टिकुलर फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे चीजों को। जैसे हम 2 पार्टनर सपोज x एंड y, क्लियर? x एंड y क्या करना चाहते हैं, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/5 हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा किसको देना चाहते हैं, नए पार्टनर को। लेकिन y कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं 1/4 हिस्सा दूंगा, 1/4 ऑफ हिज शेयर। पर्टिकुलर फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा सेक्रीफाइस, यानी मैं कुछ और हिस्सा दे रहा हूं, तुम कुछ और हिस्सा दे रहे हो। क्लियर है? पहले वाले केस में इक्वली था, बराबर बराबर दे रहे थे, यहां पे कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन बन जाता है। केस 4,
1/5 शेयर दे रखा है, 1:1 पहले से ही है, ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइस, यहां पे सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन में था, मे भी हो सकता था रेशो में। रेशो मतलब हम लोग 3:2 में देना चाहते हैं, ऐसा लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। 3:2 भी क्या हो गया, 3/5 एंड 2/5, यानी हमारा जो भी शेयर होगा वो 3/5 और 2/5, यानी 3/5 हिस्सा मैं दे दूंगा और 2/5 आप दे दो, यानी ये x का हिस्सा है और ये y का हिस्सा। तो ऐसा रेशियो में भी गिवन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट केस, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। 5th केस में 1/5 शेयर है, पुराना रेशो 1/1 है, यानी मैं यहां से 1/5 शेयर हटा देता हूं। मुझे पता ही नहीं है आने वाला पार्टनर कितना शेयर लेके आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1/2 ऑफ इस शेयर मैं दे रहा हूं एंड 1/4 ऑफ इस शेयर आप दे रहे हो। ये x दे रहा है और ये y। तो एक बात बताइए, जो हम दे रहे हैं उनको जोड़ के नए का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी 1/2 ऑफ ए शेयर, यानी 1/2 का 1/2 निकालूं तो मैंने उसे दे दिया, 1/2 का 1/4 निकालो तो आपने उसे दे दिया। जब मैं वो मैंने जो दिया और आपने जो दिया दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो उसका शेयर निकल आएगा। तो ऐसे भी केसेस आपको पता चलेंगे कि जहां पे शेयर गिवन ना हो आने वाले पार्टनर का और हम निकाल के दिखा देते हैं। और लास्ट 6th केस जो बन जाता है वो बन जाता है रिटेन का, यानी 1/5 शेयर पार्टनर आ रहा है, 1:1 हमारा पुराना रेशो है, और हम में से कोई भी एक पार्टनर, या तो मैं या आप, कोई भी ये चाहते हैं कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से पहले आपको बता दूं कि मेरा तो पुराना ही रेशियो जो 1/2 है वही रिटेन रहेगा, यानी मेरे शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। वो हम बात करेंगे आगे जब भी केस डिस्कस करेंगे। अभी क्लास में एक एक करके क्वेश्चन वाइज करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, केस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो हम इन केसेस को, तो फिलहाल मैंने अभी आपको बस क्लू दिया है, आपको समझाया कि ये केसेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनते हैं। अब बात आती है सर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन इस साल भी आए और आने वाले सालों में भी आएंगे। तो एडमिशन का तो कहीं ना कहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को आ ही जाता है। क्लियर? तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमने क्या किया, पहला केस 1/5 शेयर न्यू शेयर दे रखा है पार्टनर का, आने वाले पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है, बट कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम तुम वो नहीं दे रखा है। दूसरे केस में दे रखा है इक्वली, बराबर बराबर सेक्रीफाइस करेंगे। तीसरे में कुछ फ्रैक्शन दे रखा है कि 1/5 अपने शेयर का मैं दूंगा, 1/4 आप दोगे। जबकि उसके अगले केस में रेशो दे रखी है, फ्रैक्शन और रेशो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 3:2, यानी 3/5 मैं दूंगा। 3/5 क्यों कह रहा हूँ, 3:2, टोटल कितना है 5, तो 3/5 और 2/5। क्लियर? उसके बाद अगले में क्या था, मैंने आने वाले पार्टनर का शेयर नहीं बताया, तो जो जो हम दे रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे तो उसका भी शेयर बन जाता है। और लास्ट में रिटेन करना चाहते हैं, या तो मैं पुराना शेयर रखना चाहता हूं या आप चेंज नहीं करना चाहते अपने किसी शेयर में। तो ये थे आपके कुछ केसेस, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स, केस 1, when profit share of a new partner is given but sacrifice made by old partners are not given। यानी जैसे मैंने आपको बताया पहला केस कि न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, ओल्ड पार्टनर के शेयर दे रखे हैं, ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, बट सेक्रीफाइस कितना करना चाह रहे हो ये नहीं गिवन है। क्लियर? तो ये पहला केस, when profit share of new partner is given but sacrifice made by old partners are not given। क्लियर? तो पहले ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है, नीचे लिखा हुआ है A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3। A and B are partners, जो भी हैं वो 5:3 ओल्ड रेशियो में शेयर कर रही थी। C is admitted for 1/4 share in the profits। Calculate new profit sharing of the partner। यानी अगर हम करें इस क्वेश्चन को तो A और B के रेशियो दे रखे हैं ओल्ड 5:3। कौन से रेशियो है ये?
ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है वो कितना शेयर लेके आ रहा था आपका 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप क्या करेंगे इस केस में? सबसे पहला स्टेप, क्योंकि आपके पास कितना आप सेक्रीफाइस, यानी मैं और आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि मैं ए हो जाता हूं और आप बी हो जाते हैं, तो ये नहीं पता आप कितना दोगे और मैं कितना दूंगा। बस हमें ये पता है कि अब तक हम 5:3 में शेयर करते आ रहे थे, नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के साथ आ रहा है, कितना देना ये अभी नहीं गिवन है। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है, नंबर 1 स्टेप, आप क्या करोगे? रिमेनिंग शेयर निकालोगे। आप रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हो? आप क्या करोगे? 1 में से, होल 1 में से जो भी पार्टनर आ रहा है लेके, कितना लेके आ रहा है 1/4 शेयर, उसको माइनस कर दोगे। तो आपका कितना हो जाता है? आप जब एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम, तो 4 - 1 = 3/4। इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि मेरे पास एक रोटी है, गोल रोटी, हम लोग उसको 5:3 में बांट रहे थे, जैसे भी थे भाई कि मैं इतना हिस्सा ले लूँगा, आप उतना हिस्सा ले लेना। खा रहे थे हम एक रोटी को, तीसरा पार्टनर आया, वो भी कह रहा मुझे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? हम जो खा रहे थे, मतलब मैं अभी खा नहीं रहे थे, जो भी पार्टनर आया उसका शेयर है 1/4, तो मैं क्या करूँगा? उसमें से, उस रोटी में से 1/4 शेयर उसका निकाल के दे दूँगा। क्लियर है? और जो बचा हुआ होगा वो क्या करेंगे? हम खा लेंगे। भाई यही तो होता है अतिथि देवो भव, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी पार्टनर आया है उसका आदर सत्कार कीजिए। तो पहले केस में तो इतनी बात बनती है कि जो भी पार्टनर आ रहा है उसको पहले उसका शेयर दे दीजिए, और जो बचता है वो आपस में मिल बांट के हम खा लेंगे। बोले सर कौन से रेशो में खाएंगे हम? मिल बांट के खाएंगे, वही पुराना रेशो जो भी चल रहा था। पहले हम पूरी रोटी पुराने रेशो में खा रहे थे, अब उसका हिस्सेदारी निकाल के हम पुराने, मतलब जो भी रोटी बची होगी उसको हम खा लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना आपका 3/4, यानी 1 में से 1/4 उसका हिस्सा निकाल दिया, तो हमारे पास रोटी का कितना टुकड़ा बचा? 3/4। मैं इसको 75% कह सकता हूँ। आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो रोटी, मतलब जो भी परसेंटेज है वो निकल आएगी। तो रिमेनिंग शेयर 3/4। सेकेंड स्टेप में ए का कितना शेयर था पुराना? 5/8, 5 टोटल कितना? 8, और बी का कितना शेयर है? 3/8। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर को, जो भी बचा हुआ 3/4, क्योंकि हम पुराने रेशो में ही तो बचे हुए हिस्सों को बांट रहे हैं अपने बीच में। तो जब करेंगे तो कितना आता है? 15/32 एंड 9/32। क्लियर? तो ये 15/32 आ जाता है और ये 9/32। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयर हो जाता है ए कितना आ गया? 15/32, बी कितना आ गया? 9/32। क्लियर? और सी कितना आ गया आपका? ये हो गया आपका सी का, पहले सी 1/4 था, तो इसको भी देखिए सेम बनाना पड़ेगा। 32 और ये कितना है? 4। तो आप इसको भी क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम रखना पड़ता है। तो मुझे कुछ 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? 32, तो 8/32। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 15:9:8। ये आपका नया शेयर बन जाता है। बहुत सिंपल तरीके से सीखना है। ये पहला केस था, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा था कि भाई कितने कितने शेयर को हम बांट लें, तो इसलिए जो भी हमारे पास शेयर था उसमें से पहले आने वाले को दे दिया, और जो बचा हुआ वो हमने ओल्ड रेशो में बांट लिया। तो आगे भविष्य में जो भी प्रॉफिट शेयर रहेगा वो हमारा 15:9 रेशो
8 रहने वाला है। तो इससे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल आता है। तो ये था आपका केस 1। अब जरा देखते हैं केस 2। बच्चों केस 2 हमारा पर्टिकुलर फ्रैक्शन में क्या आने वाला पार्टनर अपना शेयर ले रहा है, यानी इससे पहले केस में सेक्रीफाइस रेशियो नहीं थे भाई, कितना कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रैक्शन में हम सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पे केस है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, यानी आने वाला पार्टनर हमसे कुछ स्पेसिफाइड फ्रैक्शन में शेयर को ले रहा है। तो ये पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, यानी ए और बी, यानी ए में और बी आप दोनों के शेयर यानी ओल्ड रेशियो दे रखे हैं पहले से 3:2। ए सरेंडर 1/5 ऑफ ए शेयर, यानी ए ने सरेंडर किया 1/5 शेयर ऑफ ए शेयर, यानी मैं अपने का 1/5 सरेंडर कर रहा हूं। एंड वेयर एज बी सरेंडर 2/5 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ सी, और आप अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहे हो इन फेवर ऑफ सी के। तो द न्यू पार्टनर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो पार्टनर जिसके ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है, तो हमें बनाना पड़ेगा। नहीं दे रखा तो हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका सरेंडर यानी सेक्रीफाइस करने का तरीका दे रखा है, यानी वो ये कह रहा है कि जो भी ए है, ए का शेयर कितना है 3/5, जबकि बी का शेयर कितना है 2/5। ए तो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/5, अपने का 1/5 दे रहा है, जबकि बी अपने का 2/5 दे रहा है, यानी मैं अपने शेयर का 1/5 दे रहा हूं और आप अपने शेयर का कितना दे रहे हैं 2/5। तो कितना कितना दे रहे हैं पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 3/25, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/25, यानी मैं तो अपने हिस्से में से 3/25 इसको दे रहा हूं और आप अपने हिस्से में से 4/25 इसको दे रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी नया पार्टनर होगा, नया पार्टनर कौन है सी, उसका हम शेयर निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, 3/25 तो ए ने दिया और 4/25 मैंने दे दिया, आपने दे दिया। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ गया 7/25। तो ये सी का तो शेयर आ गया, लेकिन हमारा आपका कितना कितना वो रह जाएगा। यानी हम बात करें तो ए मेरा 3/5 ओल्ड था, उसमें से मैंने कितना दे दिया 3/25 दे दिया। बी आपका 2/5 था, उसमें से आपने कितना दे दिया 4/25। तो ये कितना हो जाता है 25 LCM 15 - 3 या 25 LCM 5 10 - 4। तो ये हो गया 12/25, ये हो गया 6/25 और ये हो जाता है आपका सी पहले से कितना है 7/25। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 12:6:7। तो ये हो जाता है आपका नया शेयर। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। हमने पहले स्टेप में इंफॉर्मेशन डाली, दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया, अपना अपना सेक्रीफाइस बता दिया कि इतना मैं दूंगा इतना आप दोगे। थर्ड स्टेप में आपने नए पार्टनर का शेयर निकाल दिया, दोनों को प्लस करके, जितना मैंने दिया और जितना आपने दिया। और फोर्थ स्टेप में मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया, यानी ए का मेरा बच्चा 12/25 यानी 12/25, बी का बच्चा 6/25 और सी का 7/25 आपने पहले ही निकाल दिया। तो नया रेशियो बन जाता है 12:6:7। तो ये था दूसरा तरीका निकालने का। क्लियर। तो जहाँ पे सेक्रीफाइस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में गिवन थे और लेकिन आने वाले पार्टनर का शेयर गिवन नहीं था। तो ये था तरीका केस नंबर 2। अब बात करेंगे हम केस नंबर 3 की। स्टूडेंट केस 3 में पर्टिकुलर रेशो की बात करेंगे। हमने केस 2 में पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात की थी, जिसमें लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो, यानी
आने वाले पार्टनर का शेयर गिवन है और आने वाले पार्टनर ही डिसाइड कर रहा है कि मैं कितना शेयर किससे लूँगा। यानी अभी तक फिलहाल केस 2 में हमने अपने हिसाब से आने वाले पार्टनर को दिया था, यहाँ पे आने वाला पार्टनर अपने हिसाब से चीज़ों को डिमांड करेगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, नरेश एंड नमित, रीड कीजिए, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. They admit Nimesh into partnership for 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी यहाँ परसेंटेज में गिवन है चीज़, और परसेंटेज जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया, ऐसे ही परसेंटेज को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लेंगे, देखिएगा आगे। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी हमारे दो पार्टनर्स हैं, एक तो नरेश और दूसरा नमित, जिनके ओल्ड रेशो गिवन है, कितने गिवन है ओल्ड रेशो? 2:1. न्यू पार्टनर कौन है? निमेश, उसका 25% है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। यानी जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100, और जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा आ जाता है 1/4। अब इसमें क्या करना है, अब ये जो 1/4 शेयर जो आने वाला पार्टनर निमेश है वो ले रहा है, वो कह रहा है कि मैंने ये हिस्सा जो बना रहा हूं मैं कैसे कैसे लूंगा, कि नरेश से कुछ लूंगा और नमित से कुछ लूंगा। देखिए कैसे, वो उसने एक रेशो बता दिया, पर्टिकुलर रेशो 3:2 रखा। यानी कहने का मतलब है नरेश और नमित, वो कह रहा है अपने शेयर, यानी अपना किसका, नए पार्टनर का 1/4 का 3/5 मैं किससे लूंगा? नरेश से, और 1/4 का 2/5 हिस्सा मैं किससे लूंगा? नमित से, जो कि कितना निकल के आएगा? 3/20 एंड 2/20। यानी ध्यान रखना, केस 2 में हमने अपने शेयर का निकाल के उसको हिस्सा दिया था। यहाँ पे आने वाला पार्टनर जो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मांग रहा है, अपने हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए। वो कह रहा है 3/20, यानी 3/5 तो मैं नरेश से लूँगा अपने हिस्से का, और अपने हिस्से का 2/5 किससे लूँगा? मैं नमित से लूँगा। क्लियर? तो जब हम निकालेंगे ये, तो सेकंड पॉइंट में नरेश एंड नमित, नरेश का पुराना रेशियो 2/3 और नमित का 1/3, माइनस जो दे दिया, कितना दे दिया? 3/20 दे दिया, और इसमें से 2/20 दे दिया। तो यहाँ बनता है एलसीएम 60। तो 22 जो 40 माइनस 9, यहाँ भी 60 ले लेते हैं, 20 माइनस 6, तो इसमें ये बच जाता 31/60, और यहाँ बच जाता 14/60, और नया पार्टनर कौन? निमेश, उसका तो पहले से 1/4, तो इसको भी 60 करना पड़ेगा, डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए। तो इंटू 15/15 कर देंगे, तो 15/60। तो नया रेशो क्या हो गया? 31:14:15। ये नया रेशो आपका निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से अगर वो पर्टिकुलर रेशो की बात कर रहा है तो हम इस तरीके से निकाल के दे देंगे। क्लियर है? और हाँ, एक बात और, अब जैसे फ्रैक्शन की बात थी तो हमने आपने अपने हिसाब से दे दिया, ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर रेशियो की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पार्टनर अपने हिसाब से, नया पार्टनर अपने हिसाब से आपसे शेयर मांग रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है। मुझसे कितना मांगा उसने? 3/5 अपने शेयर का, यानी 3/20 मांगा मुझसे, तो मैंने माइनस कर दिया, और आपसे मांगा 2/20 तो आपने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आता है इसमें। तो अभी तक हमने 3 केस की बात की बच्चों। अभी आने वाले, यानी आज की क्लास यहीं ओवर करनी होगी हमें। आने वाली क्लास में बाकी के बच्चे केसेस जो भी हैं, 2-3 केस बचते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है उसको भी बात करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाना, उसके 3 केसेस पढ़े, कैसे कैसे हम केसेस निकाल सकते हैं। और
अच्छे तरीके से करने के लिए इनको आप अपनी बुक की कह सकते हैं सहायता ले सकते हैं। मैं फॉलो करता हूँ टी एस ग्रेवाल को, तो आप भी टी एस ग्रेवाल फॉलो कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को यानी इसी तरीके के क्वेश्चंस को अपने कर सकते हैं। अगर नहीं आता, कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, हम अगली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।